हेलो फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी के अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि एपी का, यहाँ हम लिखेंगे एपी का 11वां पद, एपी का 11वां पद बराबर हमें दिया गया है कितना, 38। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पर एपी का nवां पद, एपी का nवां पद का फार्मूला, एपी के nवें पद का फार्मूला होता है हमारा टी बराबर यह होता है ए प्लस यहाँ पर n-1 इंटू यह क्या होगा डी। ठीक है, अब यहाँ पर 11वां पद दिया है, यानी n का मान हम कितना रख देंगे 11, यह बराबर हो जाएगा a, यहाँ पर प्लस होगा n का मान कितना 11, यह होगा -1 इंटू यह होगा d। अब t 11 कितना दिया है हमें 38, अब यह बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस 11 में से 1 घटाएंगे मिलेगा 10, यह हो गया d, यह होगा हमारा समीकरण कौन सा 1। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पार्ट हमें दिया 16वां पद कितना है 73, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा एपी का, ठीक, एपी का कौन सा पद 16वां पद। अब देखिए एपी के 16वें पद का मान हमें कितना दिया 73, 16वें पद की वैल्यू कितना है 73, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यह होगा एपी का, यहाँ हम लिखेंगे कौन सा पद nवां पद। अब एपी के nवें पद का फार्मूला हम लिखेंगे और पद का फार्मूला हमारा हो जाएगा यह टी एन बराबर यहाँ पर होगा ए प्लस यह हो जाएगा एन माइनस यह होगा 1 इंटू यह हो जाएगा डी। अब यहाँ पर टी होगा, एन की वैल्यू रखेंगे कितना 16, यह टी 16 यहाँ पर बराबर यह हो जाएगा ए प्लस इन ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे 16, यह होगा -1 इंटू हो जाएगा डी। अब 16वें पद की वैल्यू कितना है 73, अब यह बराबर हो जाएगा a प्लस 16 में से 1 घटा देंगे यह हो जाएगा 15, अब यहाँ पर होगा d और यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, हल करके a और d का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे a है, यहाँ पर भी a है। अब दोनों का मान आपस में बराबर है और दोनों का चिन्ह भी आपस में बराबर है, तो दो समीकरण को हल करते समय जब उसकी वैल्यू आपस में बराबर होती है और उसका चिन्ह आपस में बराबर होता है तो हम दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा समीकरण, यह हो जाएगा 1 और ये होगा माइनस क्या 2। इसका मतलब होगा समीकरण 1 में से हम 2 घटाएंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यह है a प्लस यहाँ पर कितना है 10d। ठीक, अब यह बराबर होगा किसके 38 के, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है a, यह प्लस है यहाँ पर लिखेंगे हम 15, यह हो जाएगा d और यह बराबर किसके है 73 के। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरण को घटाएंगे और हम जानते हैं दो समीकरण को जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलते हैं, तो a का चिन्ह कोई नहीं तो प्लस है, प्लस को बदलेंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस। अब यह हमारा क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर 10d है, यहाँ पर 15d है, 10d हमारा प्लस है 15d माइनस है, घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 5, यह होगा d। अब इसके बाद यह बराबर यहाँ पर 73 माइनस है 38 प्लस है, हम 73 में से 38 घटाएंगे तो 13 में से हम कितना घटा देंगे 8 घटा देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, 6 में
से हम 3 घटा देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 3, और चिन्ह इसका क्या हो जाएगा माइनस। अब हमारा माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल। अब जब हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना यह देखेंगे। हमारे पास बचा कितना, यह 5D, और यह बराबर किसके है 35 के। ठीक है, अब हम D का मान निकालेंगे तो यह D बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 35, 5 इस तरफ लाएंगे क्या करेगा भाग करेगा। अब यहाँ पर 5 सते हो जाएगा 35, तो यहाँ पर D बराबर हमें वैल्यू मिल गई कितना 7। ठीक है, तो D का मान हमें 7 मिल गया। अब इसके बाद हम मान निकालेंगे A का। अब A का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे D का मान। ठीक है, D का मान समीकरण या तो हम 1 में रखेंगे या तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख देते हैं, और जब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तब देखिए हमें वैल्यू क्या मिलती है। समीकरण 1 हमारा है A प्लस यह है हमारा 10 यहाँ पर D, और यह बराबर किसके है 38 के। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे A, यह प्लस हो जाएगा 10, यहाँ पर D का मान रखेंगे कितना 7, अब यह बराबर हो जाएगा किसके 38 के। ठीक है, अब यहाँ पर हम A प्लस यह 10 सते क्या लिखेंगे 70, और यह बराबर हो जाएगा किसके 38 के। अब यहाँ पर हम A बराबर लिखेंगे, यह हमारा 38 होगा, 70 यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस 70 होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे A बराबर हम 70 प्लस है 70 माइनस है 38 प्लस है, घटाएंगे तो चिन्ह माइनस मिलेगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे और 6 में से 3 घटाएंगे, हमें मिल जाएगा 3। अब A का मान हमारा क्या आ गया -32 आ गया, और D का मान हमारा क्या आ गया 7 आ गया। जब A और D का मान आ गया तो हमसे कहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो फिर हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, यह होगा हमारा AP का। ठीक है, AP का यहाँ पर लिखेंगे n वां पद। अब हम AP के n वें पद का फार्मूला लिखेंगे। अब n वें पद का फार्मूला हमारा होगा यह TN बराबर यहाँ पर हो जाएगा A प्लस यह हो जाएगा n माइनस यह होगा 1 इंटू क्या होगा D। अब हमसे मान किस पद का पूछा 31वें पद का, तो यह होगा T 31, यहाँ पर बराबर A की वैल्यू रखेंगे -32 प्लस यह हो जाएगा n की वैल्यू रखेंगे कितना 31, यह होगा हमारा -1। अब यहाँ पर D की वैल्यू हम कितना रख देंगे 7। ठीक है, यह हो गया हमारा 7। अब यहाँ पर यह बराबर होगा, ये होगा -32 यहाँ पर प्लस 31 में से हम 1 घटाएंगे 30 मिलेगा, इंटू यह क्या होगा 7। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -32, अब यहाँ पर यह प्लस हम इसका गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी 200 कितना 10, यह बराबर किसके हो गया T 31 के। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो मिलेगी यह होगा हमारा T, यहाँ पर हम लिखेंगे 31, यह बराबर हमारे पास मान है -32 और यह प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 210। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे T, यह होगा 31, यह बराबर, अब यह -32 है, यह 210 है, यह प्लस है, यह माइनस है, घटाएंगे तो यहाँ पर 0 है, 10 में से 2 घटा देंगे 8 मिल जाएगा, फिर यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 3 घटा देंगे 7 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 178। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि T 31 यानी उस श्रेणी के 31वें पद का मान कितना आएगा 178 आएगा। तो इस तरह से अभ्यास 5.2 का हम प्रश्न नंबर 7 हल किए हैं, जिसमें समांतर श्रेणी के 31वें पद का मान कितना आया 178 आया, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और इस तरह के प्रश्न का आप लोग अभ्यास करेंगे।